2025 वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले लोगों के लिए अंदरूनी द्वंद का साल है। इस साल आपके खुद के अंदर ही इतनी सारी चीजें चल रही होंगी कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये फिगर आउट करने के लिए आपके पास टाइम थोड़ा सा कम ही रहेगा। अब इस कम टाइम में आप कैसे अपने समय को सबसे ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और कैसे अपनी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जुपिटर के थ्रू उनको अपने लिए काम करवा सकते हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग चाहें तो ज्योतिष सीखने के लिए या कंसल्टेशंस के लिए मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। सो मेक श्योर दैट यू विजिट द वेबसाइट। चलिए अब हम अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू जान लेते हैं कि टॉरस राशि के जीवन में क्या क्या होने वाला है। शुरुआत कर लेते हैं जुपिटर यानी कि गुरु के साथ, क्योंकि इस साल गुरु की मूवमेंट्स ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होने वाली हैं। गुरु इस साल आपकी कुंडली के पहले, दूसरे और उसके बाद तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इसकी वजह से आप लोगों के साथ फाइनेंशियल विंडफॉल्स काफी सारे हो सकते हैं, यानी जहां तक पैसों का मामला है उस मामले में आपके साथ कई सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। हालांकि फाइनेंशियल इश्यूज भी इसी वजह से बढ़ेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तरफ तो आपको पैसा मिलेगा और दूसरी तरफ उस पैसे के निकलने के रास्ते भी पहले से ही तैयार हो जाएंगे। इस साल आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने डायरेक्टली काम ना किया हो वो बहुत आसानी से मिल सकती है। तो पुश्तैनी मकान हो गया या पुश्तैनी आपकी जमीन हो गई या गहने ही क्यों ना हुए, वो सारी की सारी चीजें इस साल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन खर्चे कहाँ से होंगे, इश्यूज कहाँ से आएंगे, बताती हूँ। तो मान लीजिए आपकी एक बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, उस पर कई समय से डिस्प्यूट चल रहा था और भी जमीनें थी। आप सोच रहे थे किसके हिस्से में क्या आए और इवेंचुअली आपके हिस्से में आ जाती है हवेली, जो कि आपको बड़ी अच्छी लगती है, आर्किटेक्चरली बहुत अच्छी है और आपका भी मन वो हवेली लेने का ही था। तो हवेली मिल गई, उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। आप खुश, आपने सोचा कि भैया जो मुझे चाहिए था वही मिल गया और मैं तो रातों रात लखपति हो गया हूं और इसकी वजह से मेरा जो वेल्थ है वो 50 लाख रुपए से एकदम से बढ़ गई, मेरी नेट वर्थ भी 50 लाख रुपए से एकदम से बढ़ गई। तो ये तो आपको बहुत खुशी देगा, तो बहुत बड़ा विंडफॉल है कि नहीं। लेकिन आपको पता लगता है उस हवेली में जाने के बाद कि भैया इस हवेली में तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, बिजली की वायरिंग पूरी करनी पड़ेगी, मॉडर्न प्लम्बिंग यहाँ पर है ही नहीं, तो सारे पानी के पाइप वगैरह फिर से करवाने पड़ेंगे, सूरज का काम कराना पड़ेगा, रिपेयरिंग का काम कराना पड़ेगा और सब मिला के टोटल खर्चा 20-30 लाख रुपए का आ रहा है। अब क्या हुआ? पैसा तो मिला, एसेट तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ ही एक नया खर्चा भी तैयार हो गया। तो ऑन पेपर 50 लाख रुपए से आपकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जो खर्चा होगा उस हवेली में भैया वो तो अपनी जेब से देना पड़ेगा ना। तो ऑन पेपर चाहे कुछ भी अच्छा हुआ हो, जो खर्चे वाला सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट समथिंग। तो जितना बड़ा आपका गेन होगा उतने ही ज्यादा आपके इस साल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। आर दे गोइंग टू बी बैड? इस हवेली पे एज सच पैसा लगाना, इज इट गोइंग टू बी बैड? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, अभी खर्चा जरूर हो सकता है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो भी आपको जरूर मिलेगी, इमीडिएटली ना सही लेकिन मिलेगी जरूर। तो ओवरऑल पैसे के मामले में ऐसा उतार चढ़ाव आप लोगों को इस साल देखने को मिल सकता है। हालांकि जुपिटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो पैसे के मामले में आपको दिक्कत तो नहीं होने देंगे, पैसा लाएंगे जरूर। हाँ, अब उसको लेकर उसका खर्चा कैसे करना है, उसे स्पेंड कैसे करना है, उस पैसे के एग्जैक्टली करना क्या है, नया घर खरीद लेना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित रखना है, इन्वेस्ट कर देना है, वहां पे मुसीबत आ सकती है। अदरवाइज पैसे के आवाजाही में कम से कम आने में मुसीबत नहीं आएगी। जुपिटर के इस ट्रांजिट के कारण आप लोगों को अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। आप कब कहाँ किस चीज से ट्रिगर होते हो, किस चीज से आपको गुस्सा आता है, कौन सी चीजें आपको पसंद है और किन चीजों को लेकर आप कोई खास ओपिनियन नहीं रखते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस आप लोगों की इस साल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड जो भी लोग इस तरह से सेल्फ अवेयर होते हैं वो बिना दुखी हुए
जो भी चीजें उन्हें परेशान कर रही होती हैं उनको बदलने का काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके सामने अगर उनकी कमजोरियां आ जाएं, अगर उन्हें पता लग जाए कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ पे मेरी कोई कमजोरी है, यहाँ पे मैंने गलत किया, तो या तो गिल्टी हो जाते हैं या अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप घुटने वालों में से हो तो देखो फिर बहुत कुछ होगा जिंदगी में अच्छा, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसका स्वाद नहीं ले पाओगे, रस नहीं मिलेगा आपको उस चीज का। लेकिन अगर आपने सोचा कि ठीक है मुझसे गलती हुई है या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, आई कैन डू समथिंग बेटर, तो आप धीमे धीमे करके भविष्य के लिए प्लान बना सकते हो। और अगर आप भविष्य के लिए प्लान बनाओगे तो ऑफ कोर्स चीजें अच्छी ही होंगी, क्योंकि इस समय पर गुरु की ब्लेसिंग्स पूरी हैं आपके साथ। इसीलिए कभी भी डिसहार्टन नहीं होना। अपने से भी अगर कोई गलती भी हुई हो जिसको लेकर आप रिग्रेट महसूस करते हो, तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश करो, दोबारा उसे रिपीट ना करें, इसकी आप कोशिश कीजिए, खासतौर पे शादी ब्याह के मामले में। तो आपके रिलेशनशिप में आपसे कोई गलती हुई, आपने कभी चीख कर कहा, अपने स्पाउस के पेरेंट्स पे चले गए, या और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ मैंने की है गलतियां, तो आप इन गलतियों को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए, मानिए कि आप इंसान हैं, लेकिन क्योंकि आप इंसान हैं इसीलिए गलतियों को सॉल्व भी आप ही को करना है, ठीक है? आसमान से कोई नहीं आएगा उतर के आपके लिए चीजें सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट, और इन चीजों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अदरवाइज फिर मजा नहीं आता जिंदगी में, ठीक? दूसरी चीज, जैसे ही जुपिटर का गोचर आपके पहले दूसरे तीसरे घर में होगा, आप नोट करेंगे कि आपका ध्यान आपकी फिजिक पर काफी ज्यादा जा रहा है। वैसे इस साल मेरे ख्याल से ये जो फिजिक वाला मामला है ना, ये काफी बड़ा ट्रेंड है। मेनी राशिज आर इनटू देयर फिजिकल लुक्स, की कैसे दिख रहे हैं हम, अपीयरेंस कैसा है हमारा, और आप भी इस चीज से, इस ट्रेंड से अछूते नहीं हैं। इस साल गुरु के कारण आप लोग काफी प्रभावशाली दिखना चाहेंगे। सो आपको खाली अच्छा नहीं दिखना, आपको खाली जिम जाके बॉडी नहीं बना रही, नहीं नहीं, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया क्वाइट लग्जरी का एस्थेटिक क्या होता है, हाउ डू आई लुक इन्फ्लुएंशियल, मैं प्रभावशाली कैसे लगूं, वेल्थ तो मेरे पास आ रही है ठीक है, लेकिन मैं वेल्दी कैसे लगूं। अब आपका वेल्दी का आइडिया कुछ भी हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए वेल्दी का मतलब होता है कि भाई हम बड़े बड़े ब्रांड्स पहने पर नजर ना आए, और कुछ लोगों का होता है कि भाई यहाँ पर भी ब्रांड का नाम रखा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, माथे पर भी ब्रांड का नाम लेके चल रहे हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए इस सक्सेस की परिभाषा अलग अलग होती है। वेल्दी कैसे दिखते हैं, प्रभावशाली कैसे दिखते हैं, बहुत ज्यादा अमीर कैसे दिखते हैं, रईस कैसे दिखते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आपकी जो भी डेफिनेशन होगी, आप इस साल उस डेफिनेशन में खुद को फिट बिठाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है आप लोग सारे के सारे जिम जाना शुरू हो जाओ या हर दिन 10,000 स्टेप करना शुरू कर दो, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट यू विल फोकस कि आपका अपीयरेंस कैसा है, और इस अपीयरेंस में आप वेल्थ का तड़का जरूर लगाकर रखना चाहते हो कि दिखे कि पैसा है, राइट? नाउ हाउ यू डू दिस इज अप टू यू। अब बात कर लेते हैं सैटर्न यानी कि शनि की। शनि की मूवमेंट इस साल आपकी कुंडली के 11वें घर में होने वाली है मार्च के अंत में, और ये आपके लिए कमोबेश अच्छा ही रहने वाला है। वजह यह है कि 11वें घर का शनि इतना प्रॉब्लम क्रिएटर होता नहीं है यूजुअली, चाहे किसी भी राशि या लग्न में हो। तो क्योंकि वो 11वें घर में चला गया है, इसीलिए अगर आप लोग किसी भी ऐसे प्रोफेशन में या किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां पर आपको लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन करना पड़ता है, बहुत बातचीत रखनी पड़ती है, या डे बाय डे यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों से हर रोज मिलते हैं, आप यूट्यूबर हैं तो आप पब्लिक के लिए एट लार्ज काम कर रहे हैं, यहां तक कि अगर आप किसी सुपरमार्केट में कैशियर तक हैं तो भी आप रोजाना लोगों के साथ डील कर रहे हैं। अब क्योंकि आप उनके साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बहुत बड़े बड़े फायदे मिल सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि अरे यार मैं तो सुपरमार्केट में कैशियर का काम करता हूं, मैं तो वहां पे बिलिंग काउंटर पे रहता हूं, मुझे क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इस साल आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल सकता है, बड़े बोनसेस मिल सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, और लोग आपको दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ आप डील करोगे वो लोग तक आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस रहेंगे, और इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपको ढूंढते हुए आए हमेशा। तो ये ना रेपुटेशन बिल्डिंग होती है ना, जहां पे कि हम अच्छा समझते हैं, हमें लगता है कि वी आर डूइंग गुड, वो होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल दें कि छोटी जॉब्स इन अ वे, यू से कि अरे मैं तो आम इंसान हूं, मैं तो छोटी मोटी नौकरी करता हूं, मेरा क्या होगा? हो सकता है आप टैक्सी चलाते हो, ऑलराइट, और टैक्सी चलाने में यू आर लाइक लोगों से बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो,
आपका स्वभाव, आपका तौर तरीका, कार कैसे रखते हो, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और इस वजह से अगली बार जहां भी किसी को कहीं जाना होता है सबसे पहले आप ही को ढूंढते हैं, आप ही को फोन घुमाते हैं और आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। मान लो आप किसी यू नो लेट्स अज्यूम समबडी इज अ मेड, अ हाउस मेड, तो इतना अच्छा काम करे, इतना अच्छा स्वभाव हो या इतनी अच्छा नेचर हो, इतना अच्छा तरीका हो कि सब लोग बोले कि नहीं नहीं यही आएंगे हमारे यहाँ काम करने के लिए, इन्हीं के साथ हम लोग डील करना चाहते हैं। तो नौकरी आप कुछ भी कर रहे हो, आप मेड हो सकते हो, आप ड्राइवर हो सकते हो, आप माली हो सकते हो, आप किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हो, आप ट्रेनी हो सकते हो, आप बैंक में क्लर्क हो सकते हो, आप बिलिंग काउंटर में काम करने, कोई भी नौकरी है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लोगों के साथ डेली डील कर रहे हो, क्या आर यू डीलिंग विद मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम इन वन डे। अगर एक दिन में आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हो तब डेफिनेटली आपका काम अच्छा हो सकता है। यहां तक कि अगर आप बस में कंडक्टर तक हो, इन दैट केस भी आपके लिए इस साल बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है करियर के। तो स्वभाव अच्छा अपना बनाए रखना, थिंग्स विल बी गुड। हालांकि क्योंकि यहाँ पर शनि है इसलिए एक कैवियट तो होता ही है। कैवियट ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा बातचीत भी नहीं रख सकते एंड एट द सेम टाइम आप उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी कि अब हमने बस में कंडक्टर का एग्जाम्पल लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ बैठे हैं तो आपने पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी, या आप टैक्सी चलाते हैं तो पूरा दुनिया पॉलिटिक्स सब डिस्कस कर लिया। ये सब नहीं करना, जितनी बात है उतनी करो, छोटी मोटी जो स्मॉल टॉक है उतने में अपने आप को सीमित रखो, एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन जो भी बातचीत रखनी है या जिस तरीके से भी रखनी है वो हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, सामने वाले के एक इज्जत देके बात होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए बहुत ज्यादा, दैट आई एम हियर टू हेल्प यू, ऐसे करके बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप बिलिंग काउंटर पे भी हैं तो हाउ डू यू टॉक टू द कस्टमर इन सच अ वे कि वो आपसे बात करें, आपको पसंद करें और आप उनकी कितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो अगर ये क्राइटेरिया अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो फिर आप देखिए इस साल आपको पंख लगेंगे ही लगेंगे। तो दो शर्तें क्या है, नंबर 1 पब्लिक के साथ डीलिंग और नंबर 2 बी हेल्पफुल एंड डोंट टॉक टू मच। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी। शनि की इस पोजीशन की वजह से इस साल आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी मिलता रहेगा। जो भी पैसा मिलेगा अपनी मेहनत के कारण शनि देंगे और दूसरों की मेहनत का जो पैसा है यानी पुश्तैनी चीजें हैं वो आपको जुपिटर दे देंगे। तो इसीलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। वट एवर यू आर गेटिंग आप चीज को अपने पास रखिए, शनि आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे इस साल, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। शनि की इस स्पेशल प्लेसमेंट की वजह से मेरी आप लोगों को सलाह है कि जितना हो सके अपने बड़े भाई बहनों के साथ आप अच्छे संबंध बनाकर रखिए। ठीक है, तो कभी भी आपके बड़े भाई बहनों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इज्जत उन्हें पूरी दो और आपके लिए वो जो भी करते हैं उसको लेकर आप बड़े थैंकफुल रहो और उनके लिए उल्टा चीजें करो। उन्हें प्यार दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें गिफ्ट दो। इसके थ्रू आपको फिर जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा कि इस साल जहां पर भी आपको मुसीबत आएगी वहां पर फिर आपके जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं वो आपके काम आएंगे, वो आपके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से काम आपके लिए चलेगा। आप लोग फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम भी इस साल अपने लिए शुरू कर सकते हो। हालांकि ये बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं होगा साल की शुरुआत में, इट विल टेक सम टाइम, साल खत्म होते होते तक ही ये चीजें थोड़ा अपने सिस्टम में आ पाएंगी। लेकिन आप नोट करेंगे कि फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन लोगों या फॉरेन कंपनीज के द्वारा आप लोगों को काफी फायदा हो रहा है, वहां पर आपकी दोस्ती भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ ही इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी आपको ऐसी जगहों से देखने को मिल रही है। तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपकी आंख के सामने आती है इस प्रकार की, वैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को लपक लेना है और वहां से फिर पीछे नहीं हटना है। ऑलराइट, और अगर आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज जन्म ले सकती हैं तो फिर डेफिनेटली आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो, इफ दैट इज फिजिबल फॉर यू, डू इट। नौकरी में अगर आपको मालूम है कि आपके इंडिया के बाहर वाले क्लाइंट्स भी हैं, हाउ कैन यू वर्क फॉर दोज आउटसाइड वाला क्लाइंट्स, इसके बारे में आप सोचिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगेन कैवियट क्या है यहाँ पे कि जितना हो सके मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ आपके साथ हो रही होंगी ना, इस वजह से आप लोग बहुत ओवरवेल्म महसूस करोगे। आप एकदम से समझ में नहीं आएगा, एकदम हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि क्या करूं, इतनी सारी चीजें एक साथ होगी। इसलिए जब मेडिटेशन करोगे उससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की मूवमेंट्स की। साल की शुरुआत में राहु और केतु आपकी कुंडली के 5वें और 11वें घर में रहेंगे और उसके बाद आपकी कुंडली के 4थे और 10वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे अराउंड में।
इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम आप लोगों के काफी बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप जॉब करते हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर कोई भी ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप फॉरेन लोगों तक पहुंच सकते हो, तो आपको उन तरीकों को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इमीडिएटली मत कीजिए, बिना तैयारी के मत कीजिए, पर उनके बारे में सोचिए जरूर। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों का कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है एंड आप उसको और फ्लरिश कराना चाहते हो, आपको मालूम है कि आपके कॉस्मेटिक्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, फॉरेन मार्केट्स में कैसे कूदा जाए, वहां पर कैसे अपने चीजों को एक्सपोर्ट किया जाए, उसके बारे में सोचिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कॉटन का बिजनेस हो, कपड़ों का बिजनेस हो, और आप सोचे कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं, लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम गुजरात एंड यू आर लाइक, बहुत सारे लोग इंडिया के अफ्रीका में रहते हैं और उनको अपना वो कॉटन के कपड़े, कॉटन के सूट, साड़ियां मिलती नहीं है, तो हम वहां पे छोटे स्केल पर ही सही एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे कि लोगों ने हमें ऑर्डर प्लेस किए इंडिया से और हम उन्हें इंडिविजुअल पैकेजिंग सेंड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्केल शुरुआत में थोड़ा छोटा ही रखिए, एकदम से बहुत बड़ा नहीं करना, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आप लोगों को देखने में आ सकती हैं। आपके बिजनेसेस को अगर फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग वगैरह में, तो वहां पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए जन्म ले सकती हैं, थैंक्स टू राहु एंड केतु। इस साल आप लोगों का प्लेस चेंज करने का चांस भी बहुत ज्यादा है, तो या तो आप अपना सिटी चेंज कर दें या फिर आप अपना देश ही चेंज कर दें जहां आप रहते हैं, ये ज्यादा हो सकता है। सिटी चेंज करना होगा तो मिडिल ऑफ द ईयर में आप लोग कर पाएंगे, और अगर देश ही चेंज करना है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके मौके मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग शायद स्टूडेंट्स हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जन्म लेती हैं। सो ओवरऑल एज आई सेड, इट्स अ गुड थिंग, बुरा आपके लिए नहीं है। ये याद रखिएगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में सबसे इस्टेब्लिश्ड जगह कौन सी है, अगर शिफ्ट होना है तो वहां होना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको गंगा के पास रहना है, आपको साधना करनी है, तो आप कहाँ आओगे, आप हरिद्वार आओगे, आप ऋषिकेश आओगे, इस तरह की जगहों पे जाओगे, राइट, बनारस जाओगे, क्योंकि गंगा एज सच तो बहुत जगहों से बह रही है, लेकिन वो जो जगह है वहां पे इस तरह का कल्चर ज्यादा है, रिलीजियस कल्चर, साधना का कल्चर, तो आप वहां जा सकते हो। अगर आपको उसके साथ साथ थोड़ा सा पोएटिक माहौल भी मिलाना है तो आप इलाहाबाद जा सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको पूरा ही पोएटिक माहौल चाहिए तो फिर आप दिल्ली जा सकते हो, क्योंकि वहां पे यमुना है, गंगा नहीं है, यमुना है, लेकिन माहौल बड़ा पोएटिक है और हर तरीके से अलग अलग भाषाओं में है, तो वो सब आपको मिलेगा। फैशन आपको करना है तो मिलान जाओगे या पेरिस जाओगे, ऐसी जगहों पर जाओगे ना, न्यूयॉर्क जाओगे, तो वो जगह ढूंढो जहां पर आपके क्षेत्र में सबसे बेहतर किया जा सकता है, वहां जाके आप शिफ्ट हो जाओ। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट, सो व्हाट इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, वहां जाओ एंड ट्राई टू गेट इनटू दैट, और कुछ मत सोचो, ये बेहतर है। जब राहु और केतु की मूवमेंट्स आपके लिए हो जाएंगी मई में, उस समय पर चीजें आपके लिए तेजी से बदलेंगी। एक तरफ तो आप अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आप अपने इमोशंस के साथ हर वक्त टच में नहीं रहोगे, राइट। अब इसकी वजह से आप थोड़े इम्पल्सिव भी हो सकते हो और एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो एक ही साथ आपने MBA की पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी, आपको ऑफिस में भी बेहतर करना है, एक ही साथ आपको फॉरेन जाने के लिए भी सारे सिस्टम अपने शुरू करने हैं, उसी समय आपको शादी भी करनी है, उसी समय आपको घर भी बनाना है, उसी समय आपको गाड़ी भी लेनी है, तो ना बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है वो चीजें करने की, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, लेकिन भाई ओवरवेल्म तो हो ही जाता है ना। एग्जॉस्शन भले ही ना हो, थको नहीं आप, वो अलग चीज है, पर ओवरवेल्म तो हो ही जाओगे, इतनी सारी चीजें एक साथ करनी है तो इस तरह का सरदर्द अपने ऊपर मत उठाओ। दिस इज नॉट गुड, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब राहु केतु चौथे और 10वें घर से निकल जाएंगे ना, उस समय पर आप एकदम खाली सा महसूस करोगे, आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, इतना सब कुछ करना जरूरी था क्या, फोकस क्यों नहीं किया मैंने। तो राहु और केतु, इवन दो चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी चल रही हैं, आपका फोकस काफी हद तक हटा सकते हैं और इमोशनली अपने आप को खुद ही से डिटैच कर सकते हैं। तो साधना के लिए तो ये बहुत अच्छा है, मेडिटेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपका जब कनेक्शन ही हट जाएगा, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 50 तरह की चीजें आपको एक साथ करनी है, तो ओवरवेल्म आ जाएगा और कहीं ना कहीं जाके बर्नआउट और एग्जॉशन भी आ जाएगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। राहु की ये पोजीशन अगेन फॉरेन प्लेसेस में, फॉरेन लोगों से, फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन थिंग्स, उनके साथ आपको ज्यादा जोड़ेगा। सो जस्ट गो अहेड,
डू व्हाट इज गुड फॉर यू, बट अपने आप को ओवरवेल्म बहुत सारी चीजें एक साथ करके मत करो। अब हम बात कर लेते हैं एक्लिप्स एनर्जीज की। इस साल की जो एक्लिप्स एनर्जीज हैं वो आपके कुंडली के 4 अलग अलग हिस्सों में होंगी। जो पहले सेट ऑफ एक्लिप्सेस हैं वो मार्च में होंगे आपकी कुंडली के 5वें और 11वें घर में। इस समय पर आप लोग बहुत ज्यादा फोकस महसूस करोगे और आप लोगों को क्रिएटिवली भी काम करना पड़ेगा। जितना आप क्रिएटिवली काम करोगे उतना अच्छा, लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे हो, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं रख पा रहे हो, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा नहीं पा रहे हो, यानी कि ज्यादा लोगों पर आप प्रभाव छोड़ पाओ, इसके लिए आप बहुत कुछ करोगे। तो उसके लिए आप अपना ड्रेसअप चेंज करोगे, अपना बात करने का तरीका चेंज करोगे, अपना घर गाड़ी सब कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, सो दैट लोगों के ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। ये आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा अराउंड मार्च। इस समय पर आपको जितने हो सके उतने लोगों से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा भी होगी। अदरवाइज आई एम अ लूजर, इस तरह की बात आपके मन में बहुत ज्यादा आ सकती है। तो प्लीज अपने आप को ऐसा करने से बचाइए। और कोई अगर आपको सलाह दे रहा है तो उसके साथ लड़ने झगड़ने से भी बचिए, खास तौर पे अगर वो एल्डर सिबलिंग रोल्स में आपके साथ हो तो बड़े भाई बहन है या किसी की उम्र आपसे 2-4 साल ही बड़ी है जो आपके बड़े भाई बहन के रोल में आ सकते हैं। अगर वो सलाह दे रहे हैं तो झगड़ो मत, आर्ग्यूमेंट मत करो उन लोगों के साथ, तब आप खुश रहोगे। जो दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो होने वाला है सितंबर में आपके 4थे और 10वें घर में। इस समय पर आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। आपके आंखों के आगे जो भी चीज आएगी आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ। आप उसके लिए कदम भी बढ़ाओगे और इंटरेस्टिंगली वो कदम आपके लिए फलदायी भी रहेंगे। तो क्योंकि आपने शुरुआत में कदम बढ़ा दिए और वहां से आपको फल मिलने भी शुरू हो गए, इसीलिए आपको लगेगा दैट यू आर गुड एट एवरीथिंग। आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे तो अच्छा ही करोगे। और इस अपने बिलीफ की वजह से फिर आप बहुत सारी चीजें, एज आई सेड पहले भी, एक साथ करना शुरू कर दोगे और आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली स्कैटर होती रहेगी, कहीं एक जगह पर फोकस नहीं लगेगा। इसीलिए जब दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस सितंबर के आसपास हो रहा होगा, उस समय पर आप लोगों को खास ध्यान देना है कि आप अपने आप को जितना हो सके फोकस रखें। अपने फोकस को हिलाइए नहीं, डगमगाइए नहीं उस फोकस को, अदरवाइज फिर आप अपने लिए ही चीजें खराब कर दोगे। जो भी आपको इस साल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो भी इस साल आपको मोमेंटम मिल रहा है शनि की तरफ से, गुरु की तरफ से, आप उस मोमेंटम को अपने हाथ से ही खराब कर सकते हो बाय ओवर डूइंग थिंग्स, दैट टू इन टू मेनी स्पेसेस। यानी बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी डाल के आप अपने लिए ही काम खराब कर दो। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, जितना हो सके फोकस्ड रहना है। प्रोफेशनली राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन फोकस्ड रहना है, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। बी केयरफुल देयर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसा परफॉर्म करेंगे टॉरस राशि वाले लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर के मामले में इस साल आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे। तो चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह ही आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। इतने अच्छे मौके यूजुअली किन्हीं राशियों को मिलते नहीं है, बट सरप्राइजिंगली 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर। तो जो भी मौके मिले उनका भरपूर आप इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से उन मौकों को भुनाना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस साल आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान ओकल्ट सब्जेक्ट्स की तरफ भी जा सकता है। एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू वांट टू बिकम एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो रीडर्स। दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैंने आपसे कहा ना, आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने के बारे में सोच सकते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब मैं MBA भी कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, तब भी मैं क्या टैरो रीडिंग कर पाऊंगा? मेरे पास समय है इतना करने के लिए? अगर आपका बहुत मन भी है कोई चीज करने का लेकिन समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस चीज को थोड़ा सा टाल दो। ठीक है? अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे अभी करना है, आज ही सब कुछ सीख लेना है, एक ही घंटे में टैरो रीडर बन जाना है, फिर वो चीज फलती नहीं है। इमीडिएटली आप थोड़े बहुत चीज अच्छे से कर लोगे, बट उसके लिए जो टाइम, अटेंशन, कमिटमेंट चाहिए होती है वो आप दे नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आपको ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में एंटर करना है तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के करिए। आप बहुत सारे लोगों का गीता पढ़ने का मन करने लगेगा, पुराण पढ़ने का मन करने लगेगा, अच्छी बात है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स वेरी गुड। बट जो भी काम करना है कमिटमेंट के साथ करना है ना। ऐसा नहीं है कि संडे को बैठे और मैंने गीता के सारे 18 अध्याय पढ़ लिए और अब मुझे सब आता है, ऐसे नहीं होता। उसको ढंग से समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। ये आसान काम नहीं होते, इनमें बहुत वक्त लग जाता है। तो डोंट ओवर डू थिंग्स और जल्दबाजी में एक साथ बहुत सारी चीजें करियर में मत करो। बहुत अच्छा चल रहा है करियर, तो फोकस मेंटेन रखना है, डगमगाना नहीं है,
एंड आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शनि अपनी मेहनत का फल आपको जरूर देंगे और गुरु दूसरों की मेहनत का फल आपको जरूर देंगे। तो सब तरफ से आपको काफी सारी इनकम मिल सकती है, काफी सारा पैसा मिल सकता है, पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि यहीं पर एक कैविएट आ जाता है और वो ये है कि पैसा तो पूरा मिलेगा, आप उसको इस्तेमाल आखिर करोगे कैसे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपको इस साल अपने आप से पूछना पड़ेगा कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद माई मनी। बल्कि मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप एक पेन और पेपर लीजिए और लिखिए कि आज अभी अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तो आप उन पैसों का क्या करोगे। आई डोंट केयर आपकी उम्र क्या है, आई डोंट केयर कि आप क्या करते हो। यू कैन बी डूइंग नथिंग, यू कैन बी डूइंग एवरीथिंग। हो सकता है आपके लिए 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हो सकता है कोई छोटी मोटी अमाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आज अगर अभी आपके सामने 10 लाख रुपए होंगे तो आप उन्हें कैसा खर्च करोगे? जरा एक बार इस चीज के बारे में जरूर सोचिए और फिर देखिए कमाल कि आप लोग जब नेक्स्ट ईयर पैसा कमाओगे, जरूरी नहीं है 10 लाख इमीडिएटली बढ़ जाए, लेकिन 5 लाख भी आएंगे ना तो आपको पहले से मालूम होगा हाउ टू हैंडल दैट मनी। सो मेक श्योर यू नो कि आप इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस। क्योंकि हमें मालूम है कि अगले साल आप हड़बड़ा सकते हो पैसा खर्च करने में, इसीलिए पहले से ही तैयार रहोगे, पहले से ही फोकस्ड रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। एज सच तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की, तो कोई बहुत बड़ा इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका शुगर कंजम्पशन अनकंट्रोल्ड है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप कितना शुगर कंज्यूम करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर आप लोगों को यहीं से इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर में भारीपन हो, चाहे सिर में भारीपन हो, चाहे आपको बार बार गैस और ब्लोटिंग होती हो, कुछ भी हो जाता हो, उसका जो मेन इशू है वो कहीं ना कहीं शुगर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस साल आप जो भी खाएंगे उसमें किस हद तक हिडन शुगर्स हो सकती हैं, जरा उस बात का खास ख्याल रखिए। एक पेस्ट्री में भी शुगर होती है, काफी होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी सूखी हुई बेरीज खाता हूं तो उसमें भी शुगर होती है। न्यूट्रिशनल कंटेंट उनका बाकी का कैसा भी हो, लेकिन हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि ये बेरी वाली शुगर है या फिर ये पेस्ट्री वाली शुगर है, उसके लिए दोनों शुगर ही होती है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू हैव टू सी कि आप शुगर इनटेक में कितनी कमी कर सकते हो सके तो ट्रैकिंग करना शुरू कर दो शुगर की, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं करोगे तो फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बड़ा कुछ नहीं होगा, बस डे टू डे लाइफ में एनर्जी नहीं महसूस होगी, और जब एनर्जी नहीं महसूस होगी तो फिर क्या होगा, आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है आप उसे एंजॉय कैसे करोगे? सो बी केयरफुल। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के केस में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहली बात तो सेहत का ख्याल रखना है अपना, दैट्स वेरी क्रूशियल। शुगर इनटेक कम करना है। दूसरी चीज ये है दैट डोंट ट्राई टू डू टू मच। एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश मत करो, और ना ही आप ऐसे प्लान बनाओ कि इस महीने में बैंक के पेपर दे रहा हूं, अगले महीने में स्टेट के पेपर दे रहा हूं, मई में मैं यूपीएससी दे रहा हूं, उसके बाद मैं जाने कौन सा एग्जाम दे रहा हूं। ऐसे नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आपके फोकस के पॉइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं और आपको भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि आपको क्लियर कौन सा करना है और कहां पर आपको सुख शांति मिलेगी, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समथिंग मोर। तो आपको इस बात से थोड़ा बचकर रहना है, एक ही फोकल पॉइंट रखना है। मान लो यूपीएससी क्लियर करना है, राइट? सो मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बीच में मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए 15 दिन पढ़ के स्टेट का एग्जाम भी दे दूंगा, दैट इज बेटर। बट मैं पहले स्टेट का दूंगा, फिर ये दूंगा, फिर वो दूंगा, उसके बाद जाके मैं यूपीएससी दूंगा। आपको लग रहा होगा दिस इज ग्रेट प्लानिंग, बट दिस इज नॉट, बिकॉज ये आपका फोकस आपसे छीन लेती है। ठीक वैसे ही अगर आप लोग इस साल कोशिश करेंगे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपके फील्ड में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनको देखिए, और ये मत देखिए कि मुझे वहां का पानी सूट करेगा या क्या करेगा। जस्ट फिगर आउट विच यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर यू एंड इन योर फील्ड, और वहां पर एडमिशन लेने की सोचो, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो शुरुआत में। ठीक है, डोंट थिंक कि अच्छा यहां नहीं हुआ तो मेरे ये ऑप्शंस है। नो, जस्ट से आई वांट टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी ए एंड आई होप दैट आई गेट इनटू इट। हालांकि एग्जाम में बी और सी के भी दे दूंगा जस्ट इन केस, वो मेरे फोकस नहीं है, लेकिन मेरा फोकस यूनिवर्सिटी ए ही है, तभी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। याद रखिए, एवरीबडी हैज लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी, तो ये मत सोचिए कि आप एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चिल, काम डाउन। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस शादी करने के लिए या नए रिलेशनशिप में आने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनके साथ आप दिल से कनेक्ट कर सकते हो,
और जिनके साथ अपने दिल की बात भी खुलकर कह सकते हो। जो भी होगा आउट ऑफ प्योर लक होगा, सो केवल लक के कारण आपकी जिंदगी में कोई आ जाएगा, इस तरह की चीजें आप अपने साथ होते हुए देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, मे यू बी वेरी हैप्पी इन अ न्यू रिलेशनशिप एंड होपफुली इन अ न्यू मैरिज एज वेल। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं या ऑलरेडी लंबे रिलेशनशिप में हैं, इन दैट केस आप लोगों को इस साल ध्यान देना होगा कि इन रिलेशनशिप में कहीं जो सिलवटें पड़ गई हैं उन्हें ठीक कैसे करना है। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ रहो तो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट या कहीं ना कहीं एक दूसरे से इश्यूज, कोई ना कोई बैगेज तो क्रिएट हो ही जाता है। तो इस साल आपको वो जो बैगेज है वो रिमूव करने की कोशिश करनी है। आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, अगर आप किसी खास आदत से बहुत ज्यादा परेशान है आपके, और आपको मालूम है दैट इट इज वैलिड, तो ऐसा होता है ना, हमें मालूम है कि हमारी कोई आदत खराब है, सामने वाले को तकलीफ हो रही है बट हम छोड़ नहीं पा रहे उसको, तो इस साल आप वो आदतें छोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप अच्छा हो सके। और अगर ऐसी कोई भी बात है जिसको लेकर एक टेंशन आपके बीच में हमेशा रहती ही है, तो उस टेंशन को भी सॉर्ट आउट इस साल आप करने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके इमोशनल और मेंटल स्टेट की। इस साल आप लोग काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहेंगे, यानी इतना कुछ आपके लाइफ में एक साथ हो रहा होगा कि आप लोग परेशान हो जाएं कि ध्यान दे तो कहाँ दे और किस पे दे। तो कुछ चीजें तो किस्मत से हो रही हैं कि एक ही साथ सारी कारें आपकी एक ही साथ चल पड़ी हैं, और दूसरी चीज ये हो रही है कि कुछ आप खुद भी कमाल के हैं, खुद भी आपने अपने सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे नए काम आपने अपने सर पर उठा लिए। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि यू आर डूइंग टू मच, और इस ओवर डूइंग की वजह से नुकसान तो डेफिनेटली है ही है। इसीलिए ये नुकसानों को या जो ये इश्यूज हैं इनको अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करने देना। कोशिश आपको हमेशा यही करनी है कि जो भी करेंगे दिल से करेंगे, और जो भी करेंगे वो कमिटमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कमिटमेंट ओरिएंटेड होते हो। इसीलिए सडनली अपना रास्ता बदल कर अब आप नॉन कमिटल होने की कोशिश मत कीजिए। जो भी करिए इसलिए कीजिए बिकॉज आप लोग उस चीज में मानते हैं और बिकॉज आपको वो चीज अच्छी लगती है दिल से। तो चाहे आपका नया रिलेशनशिप हो उसमें भी आप यही कीजिए, चाहे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, नई नौकरी शुरू कर रहे हो, नई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी है, बी 100% कमिटेड टू थिंग्स दैट यू लाइक। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। अदरवाइज जो ओवरवेल्म है कैसा हो जाएगा, अ किड इन अ कैंडी शॉप, टू मेनी ऑप्शंस, यू डोंट नो व्हिच टू चूज। तो ऐसे में आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे आप उससे दुखी ही रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो ऐसे में इंसान कभी खुश नहीं रह पाता, संतोष नहीं मिलता उसको। तो अपनी ये जो ओवरवेल्म है, अपनी ये जो ओवर थिंकिंग है, जरा काबू में रखें, फोकस जरूर रखें, आप क्या पाना चाहते हो, कौन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही वजह है कि मैंने आपको मेडिटेशन के लिए कहा था। इस साल मेरी क्रिटिकल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है भाई? सबसे पहले क्रिटिकल एडवाइस है मेडिटेशन करना, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। नहीं भी आता, आंखें बंद करो 5 मिनट, कुछ मत सोचो, एंड वहां से बिल्ड ऑन करना शुरू कर दो अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में, आपको बहुत मदद करेगा। सेकेंड थिंग, आप लोग ये मानना बंद कर दो दैट यू आर सुपर ह्यूमन। यू आर नॉट सुपर ह्यूमन, ओके? यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर नॉट whoever else, you're nobody that way, you're just an average human। बाकियों की तरह भी आप भी एवरेज हो कहीं ना कहीं, और इस ये जो एवरेजनेस है वो हमेशा इवन आउट हो जाती है। तो आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो पर फिर दूसरी चीज में बहुत खराब हो, सो इवेंचुअली यू बिकम एन एवरेज पर्सन जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो क्योंकि आप एवरेज इंसान ही हो इसलिए एक्सेसिवली अपने सर पर बोझ मत उठाओ। सुपरमैन तो एक ट्रक अपने सर पर उठा सकता है, पर क्योंकि आप सुपरमैन नहीं हो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो एक एनालॉजी दी मैंने ताकि आप लोग समझ सको दैट यू आर डूइंग टू मच। याद रखो कि एक काम को फोकस से करना बेहतर है 100 काम को बिना फोकस के करने से। तो वो एक काम चुनो या 2 काम चुनो जो आप करना चाहते हो, जो आपके दिल के करीब है और जो आपको लगता है कि गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस आसानी से किया जा सकता है, और उसके बाद धीमे धीमे करके अपनी लाइफ बिल्ड ऑन करो। ओवरनाइट कुछ करने की, जानने की, सीखने की कोशिश मत करो, ये चीजें काम नहीं करती हैं। Nothing happens overnight, okay? Damage also cannot happen overnight, उसको भी सालों लगते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, आप किसी भी तरीके से सुपरमैन मत समझिए अपने आप को, एवरेज इंसान मान के चलिए और एवरेज इंसान की तरह पढ़ाई कीजिए, एवरेज इंसान की तरह अपने गोल्स पे काम कीजिए, और रेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड यस, मेडिटेट मेडिटेट एंड मेडिटेट। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, डोंट हेजिटेट टू टॉक टू मी and we'll figure things out for you. All right, take care, bye bye.